दीप कर इंटरव्यू ना वीरे पीली 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 उस्ताद ना उस्ताद पीली लस्सी ना जल्दी हुए या ठीक है वेट एंड वॉच Thank you so much. Are you ready? करना बाकी इंटरव्यू जो करना रिकॉर्डिंग दीप करूँ अपना आ जाओ जी भाई बाबन जी बाबनी हो ब्रजेश को लो वेरी गुड मॉर्निंग जी की बात है क्या चीज़ दिखती मैनू एमपीडी करो फिर गल पवन कितने अर्जेश गल भी होगी करना करवा देंगे दीप सर तो तैयार नहीं जस्ट चाचे मामे दीप मेरी गल सुनो चल यार आ जा छेती आ जा इंटरव्यू कर मेरे सारा खान को ध्यान हाँ जी जस्ट वेट वॉच ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਲੋ ਜੀ ਪਵਨ ਦੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ जल्दी मुरे जा इतने हैप्पी बैठे हैप्पी और कमेंट और फिर किमें मान बहुत गाड़ी ठीक है इंटरव्यू स्टार्ट है ना हम सुनते हैं आप गल्लां आ जाओ बैठे कोई गल नहीं ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹਾਂ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ कोई ना ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਹੀ ਹੈ सही है सो हेलो एवरीवन तो पवन जी घर पे पहुंच बोल दूँ कि वहाँ पे कुछ नहीं है क्या होता है तो आज सब कुछ घर वालों की जुबानी सुनेंगे तो फादर साहब भी यहीं पे हैं पवन जी के मदर भी और कल की मूवमेंट तो सभी चेक कर ही चुके हैं सो पहले फादर साहब से बात करते हैं हाँ जी अंकल जी क्या पहले लोग जहाँ जब स्टार्ट किया था पवन जी ने तो क्या बोलते थे लोग जहाँ पे गाँव में हमारे गांव के अंदर कुछ तो ठीक है,
कुछ मेरे मोहल्ले के अंदर ही गोल जबान के एक कदम रखते हैं तो 4 जबान बोलते हैं। बहुत कुछ बोलते थे, बहुत कुछ कहते। मैं किसी की नहीं सुना, मैं इधर कान से सुनता था, इधर निकाल देता। मैं एक ही बात होती थी, मेरे बच्चे पर मेरे को भरोसा है, वो एक दिन कामयाब होएगा। अगर आप मेरे को कहते हो तो आपके बच्चे को पर आपका भरोसा नहीं है, तब मेरे को बोलते हो। मुझे मेरे बच्चों पर भरोसा है, वो एक दिन कामयाब होके ज़रूर आएंगे। आज हमारे को बहुत खुशी है, और उससे ज़्यादा आपको मिलकर मेरे को खुशी है, इनसे ज़्यादा जो इतना प्यार दिया है, इतने मोहब्बत से, इतनी इज्जत से, इतने एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हो, मुझे इससे खुशी और क्या होती है। सही बात। सो गए बाकी ना, हमने कल एक मूवमेंट देखी है जो ना फादर और बेटे का एक रिश्ता होता है, वो ऐसा होता है कि ना तो कभी फादर साहब बच्चे को बता पाते ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो सेम बेटे के लिए होता है। बेटा भी कभी अपने फादर साहब को ये बता नहीं पाता कि मैं कितना प्यार करता हूँ ना। बट कल हमने ये सारी मूवमेंट देखी है, तो मदर भी हमारे साथ हैं, तो माता जी से बात करेंगे। माता जी, जब वहाँ पे चंडीगढ़ में थे, जहाँ पे आपको क्या क्या सुनने को मिलता था? चंडीगढ़ में हमने तो किया था आपके क्यों भी थे, मम्मी मन्ना कामयाब होने, मैंने किसी कौन सुननी, कोई किसी की कौन सुननी, कोई के तो के रहा, कोई भी के तो मन्ना मेरा बच्चा पर भरोसा। आपका कामयाब हुआ, गलत राह कौन चला और गलत कौन चलिया, कामयाब होया, और थारी मदद मन्ना बहुत खुशी है मेरी, आपकी बहुत खुशी है। सारंगी गारंगी मेरा बच्चा जैसा सारा गिरेंगे अच्छी तरह, और मेरे बच्चा में पूरा लड़का सारी बढ़िया मेरे, और मेरे परिवार में भी अच्छा रहा, बच्चा भी का अन्ना भी कहाँ भी अच्छी तरह रहा, कोई किसी के साथ और बहुत बढ़िया। बाकी ना अंकल जी से पूछते हैं, अंकल जी ना ऐसे बहुत सारे हमारे बीच भी नए दोस्त आते हैं ना, जिनके घर वाले नहीं मानते। इसमें 2 चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। नए बच्चे जाते हैं, पहले दफा तो वहाँ पहुँचते नहीं चंडीगढ़, उससे पहले घर वाले को फोन आ जाते हैं कितनी तनख्वाह देते हैं, क्यों यहाँ पर वो मजदूरी करवाते हैं उनसे, वो 300 रुपये रोज आते हैं ना, तो वो माँ प्यो बहुत खुश होते हैं। मैं इसके मेरे बच्चे हैं, मेरे बहुत कठिनाई आई है, जितनी मजबूरी थी मैं भुगती, इनको कभी मैं इस रास्ते में नहीं जाने दिया। मैं इनको बोलता मैं किसी को मजदूरी करने के लिए नहीं जाने दूंगा, मजदूरी करेगा तो एक दिन हमारे को लालच पड़ जाएगा, यार 300 रुपया लड़का ले आता है, इनके भविष्य सब खत्म हो जाएगी। सही सही सही, सल्यूट है जी। मैंने बहुत, ये मेरे बेटे हैं, इनसे पूछ लेना, मुझे इतनी नफरत हो आन बान के बाद जितने बच्चे हैं ना, वो एक सरकारी 2 छुट्टियां होती थी हमें स्कूल में, तो 2 और करके कहते यार 1000 रुपये कमाएंगे। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, और ना मैं करने दिया, और ना मैं करने दूंगा। क्या बात है। अगर हमारे को वो लालच पड़ जाता, वे इनके पड़ोसी जाते हैं 2 रोज की 300 रुपये लाते हैं, तो मैं इनको भेज देता, तो वो एक लालच हो गया ना, सही वे पैसे ले रहे हैं, इससे इनकी तो भविष्यवाणी खत्म होगी इसकी। इन्होंने जो सोचा आज ये अपना कामयाब होया है तो इसी के लिए होया है। अगर मैं मजदूरी करने भेज देता तो मेरी गोद में पैसे आते तो मैं वहाँ कभी नहीं भेजता। बस 300 पे भी आ जाती, 300 आ रहा है बस, ठीक है। बस ऐसे इस गांव के अंदर ऐसे लड़के हैं, ऐसे परिवार है, वो माँ बाप ये बात नहीं सोच रहे। मैं बहुत किसी को समझाता ही हूँ, अच्छी तरह कहता हूँ भाई ये काम मत करो, 1 साल के लिए भूल जाओ मेरा लड़का कॉलेज गया है, राइट। क्या बात। फिर कामयाब होएगा। अगर आप वहाँ पहुँचेगा ना, उससे पहले तो कह दे पैसे भेजो, ये कामयाब नहीं होएगा। सही वो कहते हैं ना कि आज मैंने ये आपके सामने पवन बैठा है, ठीक है, हम इतने प्यार करते हैं कि दोस्त की तरह रहते हैं। जब ये आते हैं ना तो एक दूसरे गलेटियां करते हैं। दोनों बेटे, मेरा एक बेटा हो रहा है, किधर गया अब ये बैठा है। पूरी तरह ऐसे करते हैं ये दोस्त, और मैं रहता ही दोस्त की तरह हूँ सभी बच्चों को। अच्छा, एक और सवाल है आपसे, जैसे कि ना बचपन में देखा जाता है कि जो बच्चे ने कुछ करना होता है वो बचपन में कहता है कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। पवन ऐसे जब छोटा था ऐसे कुछ बातें करता था कि कुछ बड़ा करना है? ये इसकी हमेशा के लिए यही सोच थी
हमेशा के लिए। ये कहता कभी मैं कुछ बनूंगा तो कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मेरे को अकेले को नहीं बोलता था, इनकी 2 बहनें हैं, उनसे ये बात कहता था, भाई मेरे को कुछ बनना है, बस मेरे को कुछ बनना है, मैं करके दिखाऊंगा मेरे शरीर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर। आज इसने मेरे परिवार में पहले नंबर पर गाड़ी लेके क्या बात है, क्लैपिंग बनती है। सब परिवार वालों को खुशी है। सही बात है। फिर बाकी सारी बात ना पवन जी से पूछते हैं जो कुछ हुआ, क्योंकि रात भी हम जहाँ पे गए थे तो वहाँ पे ना जहाँ पे जो पहचान बन चुकी है ना वो बन चुकी है फॉरएवर के नाम से। और भी फॉरएवर वालों कैसे हो, रात में मेरे साथ कुछ दोस्त थे ना, बाकी पवन जी से कहते हैं पूरी बात। सो देखो ना, जैसे आप सभी ने देखा कि मैं किस फैमिली से कहाँ से उठ कर गया आज कहाँ तक आ गया। बट ये 2.5 साल का टाइम मुझे पता है कि मार्केट के अंदर कोई पर्सन अगर 40 साल का टाइम लगाता है ना, उतने मैंने एफर्ट्स, उतनी मेहनत मैंने 2.5 साल के अंदर की है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और देखो जैसे मेरे फादर साहब ने बताया कि कुछ लोग होते हैं ना, माइंडसेट होता है पैसे के पीछे जाने का। तो मेरे फादर साहब, मेरी फैमिली बैठी है, 1 साल तक इन्होंने मुझे कोई कॉल करके ना मुझसे कोई पैसा मांगा, ना मुझसे कभी कुछ मांगा। इन्होंने मुझे बचपन से एक ही बात बोली है कि पैसा कमाओ, अपने आप के पैरों पे खड़े और अपने ड्रीम्स अपने आप पूरे करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको कि हाँ भाई ये करो वो करो, है ना। तो वो चीज़ मेरे माइंड के अंदर थी कि हाँ भाई अपने पैरों पे खड़े होना है। उसके बाद में टीम 23 मिली, तो स्पेशली थैंक्स आज उस परमात्मा की जगह शायद टीम 23 का नाम लूंगा, जिसने मेरी टोटली लाइफ है वो चेंज कर दी। मेरी नहीं, मेरी फैमिली की भी लाइफ चेंज कर दी, ठीक है। जिनसे मैंने वादे किए थे कि हाँ भाई आप लाइफ के अंदर ये चीज़ें करोगे, आज वो भी चीज़ें पॉसिबल है। तो जितने भी आने वाले टाइम के अंदर टीम 23 को जो पर्सन ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है, या जो ज्वाइन कर चुके हैं, उन सभी को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर मैंने लाइफ के अंदर बहुत सारे एफर्ट्स किए ना, जैसे मैंने कुछ काम मैंने बताए नहीं है, मैंने इसी घर के सामने गोलगप्पे के भी काम किया, इसी टाइम गोलगप्पे भी बेचे हैं मैंने, जामुन वगैरह फ्रूट्स भी बेचे हैं ना। और एक फैक्ट्री के अंदर भी काम किया जहाँ पे मेडिसिन बनती थी। पंचकुला के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर मैं 8,000 रुपये के अंदर जॉब करके आया। और उसके बाद में एक मेडिकल पे 3-3,500 रुपये की जॉब करनी स्टार्ट करी। तो मैंने लाइफ के अंदर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी है 20-21 साल की एज तक। मान लो इस बिजनेस के अंदर वही बंदा कामयाब होगा जिसका माइंडसेट है ना दुनियादारी का, जिसको पता है कि हाँ भाई ठीक है। और जो घर से निकला, हाँ भाई आज के टाइम में कुछ लोग ना, जब ये PUBG वापस आई है ना, तो कुछ लोगों ने केक कटिंग की थी कि हाँ भाई PUBG इज बैक। तो भैया वहां से कुछ नहीं आने वाला, सीधी सी बात बोलता हूँ। अगर जिंदगी के अंदर कुछ करना, आपका कुछ लेवल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैं लाइफ के अंदर ग्रो कर चुका हूँ, उसके बाद में करो। जब आपके पेरेंट्स भी खुश हो, आपकी फैमिली भी खुश हो, उसके बाद में लाइफ के अंदर ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा टाइम है, बट पहले उससे कुछ करो, ठीक है। और सभी को मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखो टीम 23 आज 300 किलोमीटर पंजाब के उस साइड से, हम पंजाब के इस साइड से आए हैं, इस साइड में है अबोहर सिटी के अंदर, और 300-350 किलोमीटर दूर है। अब आप सोच के देखो 4-5 गाड़ी साथ में आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं ना पैसा नहीं आ रहा, 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर दूर 4-5 गाड़ी आई है, तो भैया गाड़ी तेल पे चलती है, पानी पे नहीं चलती, पैसा लगता है तेल का भी, है ना। वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा आ रहा है। और इतने सारे सपोर्ट करें, देखो 2.5 साल पहले मुझे मिले थे, एक अननोन पर्सन थे, इनको मैं किसी को भी नहीं जानता, इतने अच्छे तरीके के साथ गाइड किया, आज फैमिली की तरह रहते हैं और 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। सो अगर आप भी करना चाहते हो ना, अच्छे तरीके के साथ सीखो और खुद भी सुनो। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कुछ, क्योंकि कुछ बार फैमिली वाले भी गलत हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारे फैमिली वाले बोलते हैं कि हमने हमारे बच्चे को स्टडी करवाई है कि वो पढ़ लिख के कोई अच्छा डिसीजन ले, अच्छे रास्ते पे चले। जब अच्छे रास्ते पे चलने की बारी आती है तो बंदे बोलते हैं कि मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे। आज मुझे एक चीज़ फील होती है कि एक पर्सन ने मुझे बोला था कि सर मेरे पापा नहीं मान रहे, मुझे वहाँ पे इमोशनल हो गया था। मैं वहाँ पे मैंने सोचा कि आज से 2.5 साल पहले अगर मेरे पापा नहीं मानते तो आज मैं इसी घर के अंदर शायद 3-4 हज़ार रुपये की जॉब कर रहा होता। आप सभी को मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि खुद के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपने देखा है, आपके फादर साहब ने नहीं देखा, शायद आपके फैमिली में पर्सन है उन्होंने नहीं देखा। और जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसे काम थोड़ी ना चलते हैं। मेरे विलेज से ही बहुत सारे पर्सन थे कि हाँ भाई मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट किया, फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत सारे पर्सनों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली, बट मैं इग्नोर करता गया, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर बिलीव था।
ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है कि मैं फ्रेंड सर्कल के अंदर नहीं मिलना बंद कर दिया, क्योंकि हम पॉजिटिव लोगों के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया था, नेगेटिव से जाने तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से बस चलता गया सर्कल। 6 मंथ के अंदर पता ही नहीं चला मुझे कि हाँ भाई कब कैसे क्या चीज़ें हुई। एफर्ट्स करता गया, 6 मंथ में मेरी इनकम अब लाख रुपए क्रॉस हो गई थी। प्राय 2.5 साल का टाइम हो चुका है एज अ सीनियर मैनेजर, और 2 से लेके 2.5 लाख रुपए 15 तारीख को मैंने गाड़ी ली है ना, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके आज यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, गाड़ी फैमिली में किस किस को चलानी आती है? ये क्वेश्चन गलत ही हुई। गाड़ी मेरी फैमिली में किसी पर्सन को किसी को नहीं आती गाड़ी। तो गाड़ी यहाँ पे आ चुके हैं, हम लोग सभी जा रहे हैं, तो वापस कैसे गाड़ी आएगी? अच्छा, ठीक है। माता जी से पूछो, माँ कैसा लग रहा है आज? मतलब सिर ऊंचा कर दिया बेटे ने, बहुत बढ़िया लगा। क्या बात। हाँ जी, तो सब बच्चे आपकी माता पिता का नाम रोशन करेगा। राइट राइट। मतलब हर जन्म में पवन जी चाहिए, है ना? और पवन जी को हर जन्म में यही हम हमारे बच्चों ने नहीं कभी यहाँ कौन के भी था कितना पूछा ये बेटा आज तक कौन सर की बातों में ना बड़ा दम है। सर से पूछो। एक बात, पहले ना कुछ लोगों को डाउट होता था कि पवन गाड़ी नहीं लेके आ रहा, बोलते पैसा नहीं है ना। अब गाड़ी ले लिया, अब पता है क्या सवाल होगा? मतलब गाड़ी का क्या करना था, घर बना लेता। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गाड़ी लेने से जो पैसा है 2.5 लाख है वो 5 लाख भी हो सकता है। अगर 5 लाख से 80 कोठी भी डल जाएगी, ठीक है, 1 महीने में घर डल जाता है। लेकिन लोगों की सोच होती है पहले घर डाल लेता, गाड़ी तो बाद में ले लेता। क्योंकि गाड़ी से हमें पता है कि गाड़ी से हमारा बिजनेस जो आगे बढ़ेगा, ठीक है, पैसा डबल हो जाएगा, पैसा डबल होगा। देखो घर एक बार बनता है। आज पवन ने घर बनाया, इसकी 2 आगे जनरेशन है वो घर में रहेंगी, ठीक है। 40 से लेके 50 साल घर की उम्मीद होती है। तो एक बार बनाना है तो अच्छी कोठी बनाएगा, ठीक है। वो लोगों की थिंकिंग होती है, नेगेटिव लोगों की, ऐसा कर लेते बोलते हैं। मेरे को भी बोला था बहुत लोगों ने, अभी भी मेरे को बोला था, कहता बहुत सारे लोगों ने मुझे बातें सुनने को मिली थी, कहता गाड़ी ली या लोन पे ली होगी। मतलब जो पर्सन जिसका कभी अभी जिसको कोई मोटरसाइकिल भी ना दे लोन पे, वो पर्सन बोल रहा है कि गाड़ी लोन पे दी होगी। ये मेरा घर है, ये भी शायद हम कब्जे पे रह रहे हैं, है ना? कब्जे पे ही है, ठीक है। 3 कनाले हमारे जमीन है, तो भाई लोन हमें देगा कौन? सबसे बड़ी बात है, कौन पर्सन है जो हमें लोन देगा? और लोन पे नहीं है, गाड़ी कैश है। तो किसी को भी डाउट है ना, अभी चेक करवा सकते हैं, गाड़ी कैश है। नंबर सर्च करो। और ये बताओ आप, जब पवन वहां पर गया था तो प्रॉब्लम भी बहुत आई होंगी। ऐसा भी हुआ होगा कि कभी कभी पवन बोलता होगा अभी क्या बनेगा, या थोड़ा इमोशनल भी हो जाता होगा? देखो, हमारे तरफ से तो आपकी तरफ से आजाद कर दिया था, जो मर्जी करो। इतने तक कह दिया 10 पैसे एक बार जहाँ भी जाते हैं ना तो खुद खर्चा देना पड़ता है। इनको बोल दिया जितने चाहिए उतने मेरे को बोल। क्या बात, क्या बात। बन कामयाब होके आना, बस मैं एक ही बात जानता। इनको एक ही बात बताई, गलत काम नहीं करना, बस इससे दूर रहना है और अपना कामयाब होना है। पौड़ी चढ़ना, ऊपर चढ़ता चला जा, पीछे हम बैठे हैं। और सबसे बड़े हमारे चाचा जी है, दादाजी पवन जी, ये बैठे हैं, सभी परिवार को संभालते हैं मेरे। जब तक ये है बस हमारे पे धड़क है, सब जो मर्जी कहाँ जाए इन पे है डिपेंड सारे। यानी कहीं ना कहीं कामयाब बेटे के पीछे के पेरेंट्स का हाथ होता है, राइट? ये चीज है। बाकी दीप जी, दादाजी आ गए ना। कुछ लोग ये भी बोलते हैं ना, बातें करते हैं, भाई हम तो उसी से कैसे करें, हमारा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? जितने भी नए पर्सन इस बिजनेस के अंदर आते हैं ना, वो यही बात सोचते हैं कि यार हमारा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, हमसे इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो रही। मेरी मम्मा को स्टोन की प्रॉब्लम थी काफ़ी सालों से, मैंने स्टार्टिंग के अंदर प्रोडक्ट यूज़ करवाई, 2.5 साल का टाइम हो चुका है, दोबारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपके सामने बैठे हैं, इतना अल्टीमेट रिजल्ट है इस चीज़ का, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अभी पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कंपनी फ्रॉड ना हो जाए। तो भाई 43 साल हो गए, इतने लोग 170 कंट्री के लोग कर रहे हैं, क्या लगता है आप छोटे से गांव से, छोटे से मतलब घर से उठ करके आप ये बात बोल रहे हो और इतनी बड़ी कंपनी तो ऐसे ही चल रही है? तो हवा में नहीं चल रही भाई, 170 देशों के अंदर बिजनेस चल रहा है,
20 कंट्री से मैं खुद इनकम अर्न कर रहा हूँ, साथ में अभी तक पासपोर्ट नहीं बना। क्या बात है। तो बाकी अच्छे तरीके के साथ एफर्ट्स करो। जितने भी नए पर्सन टीम 23 को ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, बस बिलीव रखो खुद के ऊपर, क्योंकि आपको आगे वही लेके जा सकता है अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव है। बाकी दुनिया, आपको एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि शायद भगवान भी मेरा दुश्मन बन गया। सही बात है, भगवान भी मेरा दुश्मन बन गया। अगर 6 महीने का टाइम लगता है तो भी करो। मैं कहता हूँ अगर 5 साल के अंदर मैनेजर बना जाए ना, 10 साल के अंदर मैनेजर बना जाए तो बन जाओ, क्योंकि 10 साल के बाद में जो आने वाले 30-40 साल है ना, मैं कहता हूँ इतने एंडलेस होने वाले हैं। शायद 10 साल के अंदर आप 300, 400, 500 रुपए कमा रहे हो, वहां से कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि आपका बेटा कभी गाड़ी भी लेकर आ सकता है? कभी सोचा था कभी गाड़ी भी आएगी हमारे गाड़ी के? ऐसा है, जब मैं इसके दिमाग के ये मेरे को बताता था ना, आप ये अपने आप को कहता था मैं ऐसा करना है, मैं ऐसा बनना है, तो मेरे दिमाग में थी एक दिन ये जरूर बनेगा, एक दिन ये जरूर गाड़ी लेके आएगा। इसकी सोच बचपन से यही थी, आज से नहीं। जब ये 6-8 में पढ़ता ना, उसी वक्त की यही सोच थी। ये आज की नहीं है भाई, अभी 3-4 सालों में ये सोच, इसकी सोच यही थी। बड़ी सोच का बड़ा कमाल है। सोच बड़ी थी, आज काम भी बड़े हैं। सो बाकी थैंक यू सो मच, आप सबने इतना प्यार दिया और हमें आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। और यहाँ का कल्चर भी देखा, आपकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी लगी। समझ तो कम आती है लेकिन बड़ी प्यारी है। और थैंक यू पवन जी। और अभी हमें एक छोटा सा, हाँ जी, आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो अपने बच्चों को रोकते हैं? देखो, उनको वो खुद अपने आप मर जाएंगे। सही बात। जो गलत किसी का विचार सोचेगा ना, तो वो खुद अपने आप को गिर जाएगा, अपनी नजरों से गिर जाएगा। उसको क्या कहना है, ये कहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सही बात है। वो खुद अपने आप शर्म से मर जाएगा। सही। ओके जी, थैंक यू। सो थैंक यू जी मिस्टर पवन जी, बड़ा अच्छा लगा। आपकी अचीवमेंट बहुत बड़ी है। किसी दिन आप आम थे लेकिन आज लोगों के लिए एग्जाम्पल हो, और आने वाले समय में और बहुत कुछ बड़ा करना है। थैंक यू आप सबका। ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लेना आप, ठीक है? जरूर बनवा लेना। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके। चलिए जी सिमन, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। खाना तो चाय वगैरह पी लिया, पेट भर लिया। ओके जी, ठीक है जी, लगती है मैडम मोटी काम लग। ओके जी, ठीक है जी, ठीक है। चलो जी, पवन जी के घर से अब अलविदा। फिर आएंगे पवन की शादी पे। गाड़ियाँ रेडी हैं हमारी, तो आई थिंक आप सभी को क्लियर है। देखो, सिंपली बोल दिया भाई पवन जी के फादर ने। अगर किसी के पेरेंट्स नहीं मांगते तो खुद बंदा शर्म से मर जाएगा यार, खुद बंदा शर्म से मर जाएगा यार। कुलदीप, वो खुद मर जाएगा शर्म से जो रोकता है। हाँ जी कुलदीप, हम क्या बोले मेरे भाई, बोल दिया तो कुछ छोड़ा ही नहीं पापा। ये देखो भाई, बोलने को चलो जी, चलो। जो बोलते थे ना, दाग लगने से कुछ अच्छा होता है, तो दाग अच्छे हैं, अच्छा ही होता है, तो दाग को धोना नहीं चाहिए। सही बात है, सही बात है। दाग लगने से अगर ठीक है जी, ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सो बहुत कुछ क्लियर हो चुका है आप सभी को। सो अब तो जो डाउट करते हैं या क्वेश्चन करते हैं भाई, अपने आप खत्म हो जाओगे। इससे बेटर यही है, अपने आप को मजबूत करो और आगे बढ़ो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।